फ्रेंड्स आपकी आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हमारी क्लास 3rd है और आज हम कटिंग करने वाले हैं प्लाजो की कि किस तरह से हम प्लाजो की कटिंग करते हैं। तो हम कटिंग करने वाले हैं इस पेपर पर, और पेपर पर कटिंग करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर प्लाजो की कटिंग। हमें किस तरह से प्लाजो की कटिंग करनी है और सादा प्लाजो की कटिंग करेंगे हम सबसे पहले। तो ये मैंने पेपर ले लिया है, मैं आपको किस तरह से प्लाजो की कटिंग करते हैं, किस तरह से नाप लेते हैं, वैसे मैं प्लाजो आपको कट करके बताने वाली हूँ। और ये हमारा कागज़ है तो ये उतनी लंबाई का नहीं होगा, तो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ कि हमें किस तरह से कागज़ पर कटिंग करके और कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से कपड़ा ले लिया है, समझिए आप, मैंने ये कपड़ा ले लिया है। और कपड़े को हमें किस तरह से करना होता है, तो कपड़े को हमें जब हम प्लाजो की कटिंग करते हैं तो कपड़े को हमें एक बार इस तरह से फोल्ड करना होता है, ये एक बार फोल्ड करना होता है। और ध्यान रखिए जब हम प्लाजो की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगा लेना चाहिए कि हमें लंबाई कितनी रखनी है प्लाजो में, तो उसी के अनुसार हमें कटिंग करनी होती है। तो लंबाई जैसे यहाँ पे मैंने पहले नाप लिया कि हमें लंबाई कितनी रखनी है यहाँ प्लाजो की, आ रही है इसकी, यहाँ आ रही है जैसे 13 इंच, यहाँ आ रही है 26 इंच। तो इस तरह से सबसे पहले आप लंबाई ले लीजिए कि कितनी लंबाई का आपको प्लाजो बनाना है। उसके बाद में कपड़े को, वैसे आप 2 मीटर कपड़ा लीजिए और मीडियम प्लाजो बनाना चाहते हैं तो 2 मीटर कपड़े में आपका आसानी के साथ प्लाजो बन जाएगा। तो जैसे ये मान लीजिए 2 मीटर कपड़ा है तो कपड़े को हमें एक बार इस तरह से फोल्ड करना होगा। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें एक बार इस तरह से और फोल्ड करना होगा। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना होगा। तो आप देखिए इस तरह से हमने जब फोल्ड करना है तो 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, इस तरह से हमारी 4 परत आ जाएंगी। और हमें क्या करना है, निशान हमें किस तरह से लगाना है, ये हमारा है बंद वाला साइड, ये आप देखिए इधर हमारा है बंद वाला साइड और इधर हमारा है खुला वाला साइड। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए क्योंकि जब कटिंग करते हैं तो हम कभी इधर से काट दें तो हमारा प्लाजो की पूरी कटिंग गलत हो सकती है। तो अभी हमने फोल्ड कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे कि हमें लंबाई कितनी रखनी है प्लाजो की। तो जैसे हमने सबसे पहले लंबाई फिटेड रखनी है, यहाँ तो पेपर है तो जैसे हम यहाँ 11 इंच फिटेड रखना चाह रहे हैं लंबाई, तो सबसे पहले हमें प्लाजो के नीचे की मोहरी को इस तरह से फोल्ड करने के लिए कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा निकालना है और फिर नेफे को फोल्ड करने के लिए 2 इंच कपड़ा यहाँ एक्स्ट्रा निकालना है। इन 2 कपड़ों को एक्स्ट्रा निकालने के लिए सबसे पहले आप मार्क कर देंगे लंबाई में यहाँ और यहाँ। उसके बाद अपनी फिटेड लंबाई का नाप ले लेंगे कि प्लाजो हमें तैयार कितना चाहिए, तो उतना ही आप लंबाई का नाप ले लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग करने का तरीका आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमें क्या करना होता है, जब हम प्लाजो की कटिंग करते हैं तो आप अपनी कमर का नाप, आप अपनी कमर की जितनी भी आपकी चौड़ाई है, जितनी भी फिटिंग है, उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपकी लंबाई है 40, जैसे आपकी कमर की फिटिंग है 40 इंच, तो 40 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 4 से भाग कर देंगे तो हमारा 1/4 आएगा यहाँ 10 इंच। 40 का हमें 1/4 लेना है यहाँ, क्योंकि हमें 1/4 क्यों लेना है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये हमारी 4 तहें हैं, इसलिए हमें यहाँ 1/4 लेना है। जब हम इसको पूरा खोलेंगे तो ये हमारा 40 इंच आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ 1/4 लेना है इस तरह से। जैसे हमने यहाँ 1/4 ले लिया है, ये हमारा मान लीजिए 1/4 हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें जितना हमने 1/4 यहाँ लिया है, आसन की लंबाई के लिए हमें उतना ही उसमें उसमें 2 इंच प्लस करना होता है। जैसे हमने यहाँ 40 इंच का फिटेड रखना है प्लाजो, 40 इंच कमर फिटेड रखनी है, तो 40 इंच में हम आसन में यहाँ 1/4 लिया है हमने, यहाँ 10 इंच लिया है, 10 में हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो गया आसन का 12 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ
यहाँ निशान लगा लेना है। एक तो पहले यहाँ इस तरह से एक निशान लगा लेना है कि हमें आसन यहाँ कट करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लाजो के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी है। यहाँ से 10 इंच के बाद जो हमें, ये तो हमारा फिटेड का नाप आ गया, 10 इंच के बाद हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ज़रूर लेनी होती है। अगर आप ज़्यादा ही ढीला ढाला बनाना चाहते हैं तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 3 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ली, और 3 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेने के बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा और लेना होता है, क्योंकि हम यहाँ आसन की कटिंग करते हैं तो हमें उसकी, तो ये यहाँ कटिंग में निकल जाएगा, तो हमें इसलिए 2 इंच और लेना होता है। तो हम टोटल यहाँ फिटेड लंबाई से 5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और आधा इंच और ले लीजिए ताकि आपका सिलाई में चला जाए। तो इस तरह से हमने ले लिया है। अब हमें क्या करना होता है, ये वाला निशान जो है इस तरह से यहाँ जो लगाया हमने यहाँ लगा लेना है 2 इंच पे। अगर आप यहाँ 2.5 इंच रखना चाहते हैं आप तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया है, ये हम सीधा कर लेंगे। यहाँ 2 इंच पे निशान लगाने के बाद ये निशान को आप देखना है, इस तरह से आपको सीधा कर लेना है, इस तरह से, और ये इस निशान को यहाँ मिला देना है। मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इस निशान से यहाँ पर हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है, इस तरह से। एक बार और समझ लीजिए कि हमें किस तरह से करना है। आपकी फिटिंग जैसे 40 इंच है तो 40 इंच का 1/4 यहाँ ले लीजिए, उसमें 3 इंच या 4 इंच जितनी भी आप ढीला रखना चाहें उसमें एक्स्ट्रा लूजिंग ले लीजिए, और 2 इंच हमें ये यहाँ आसन की कटिंग के लिए एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये हमने यहाँ ले लिया है 5 इंच इधर ये एक्स्ट्रा, और ये हमारा 10 इंच फिटिंग वाला। तो ये तो पेपर है, तो मैं आपको तरीका बता दे रही हूँ। अब हमें क्या करना होता है, ये हमने इस तरह से ये निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ नीचे मोहरी का निशान लगाना होता है कि आपको मोहरी कितनी चौड़ी रखनी है प्लाजो की। तो हम ज़्यादातर मोहरी 12 इंच की रखते हैं, ये सादा प्लाजो है। तो जैसे हमने यहाँ ये 12 इंच की मोहरी रख ली इस तरह से, और 12 इंच की मोहरी रखने के बाद ये हमारा मोहरी का निशान हो गया। और आधा इंच हम जब सिलाई में करेंगे तो आधा इंच हमने सिलाई के लिए ले लिया, और इस निशान को हमें इस तरह से मिला देना होता है, इस तरह से। आप देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया था कि हमें फोल्ड करने के लिए कपड़ा अलग से जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको अलग हटाते हुए ही हमें ये वाला निशान लगाना होता है, वरना हमारा आसन छोटा हो जाएगा। अगर आप प्लाजो में अलग से बेल्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहीं से मेजरमेंट कर लीजिए, और नहीं तो आपको यहाँ ये बेल्ट वाला कपड़ा इस तरह से, बेल्ट वाला कपड़ा छोड़ते हुए ही यहाँ इस तरह से फोल्ड जो करेंगे हम नेपे के लिए, उस कपड़े को छोड़ते हुए ही हमें ये वाला निशान लगाना होता है। तो हमने यहाँ बताया कि आपको किस तरह से हमने ये ऊपर का कपड़ा छोड़ने के बाद ही हमने ये वाला निशान लगाया है। कहीं आप ये वाले कपड़े से यहाँ से ही आप निशान लगाने लगे तो आपका ये छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें ये वाला कपड़ा मैंने आपको बता दिया कि हमने एक्स्ट्रा लिया था उस टाइम ही, और फिर उसके बाद हमें ये निशान लगाना है। अब फिर कटिंग करनी है हमें इस तरह से। अब हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हमारे जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा ये इस तरह से आ जाएगा, और इसको भी ऊपर से हमें अलग कर लेना है। ये पेपर है इसलिए जुड़ा हुआ है, कपड़ा होता तो यहाँ हमारा अलग ही होता। बहुत ही आसान है प्लाजो की कटिंग करना, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब ये हमारा यहाँ प्लाजो कट हो गया है। अब आप देखिए, जब हम प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर इसको यहाँ रखते हुए इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये प्लाजो इस तरह से सिलाई के साथ प्लाजो आ जाएगा। तो प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से ये हमने आपको बता दी। ये इस तरह से हमारा ये खुला वाला साइड है, और जब हम ये इसको सिलेंगे तो ये हमारा इस तरह से यहाँ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे 2 पैचे बन जाएंगे इस तरह से। तो अगर आपको
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी तीसरी क्लास है। आगे हमने 2 क्लासों में सलवार और कुर्ते की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताई है, तो आप उनको देख सकते हैं और आसानी के साथ सिलाई सीख सकते हैं घर पर ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।